दोस्तों नमस्कार। दोस्तों माथे पर चंदन का लेप, बीच में एक गाढ़ा सा लाल टीका, कंधों तक बिखरे हुए लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं और जुबान पर सिर्फ हरे कृष्णा राधे राधे का जाप। दूर से देखने पर लगता है मानो भगवान खुद धरती पर उतर आए हों। काम क्या इनका, कथा करना, भगवान के किस्से कहानियाँ सुनाना और लोगों को सही और सीधे रास्ते पर चलाने का दावा करना। दोस्तों पिछले कुछ समय से ऐसे ही मामलों में काफ़ी तेज़ी आई है। आए दिन देश के किसी न किसी कोने से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज की यह घटना राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की है। यहाँ कथावाचक भी लोगों के घरों में जाकर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन संगीतमय कथा का आयोजन करता है। आम लोगों को अपने घर के दुख दर्द, परेशानियां और कलह दूर करने के लिए सोचते हैं कि घर में हरि कीर्तन होगा तथा कथा होगी और सुख शांति आएगी, घर में रौनक होगी, भगवान के जयकारे गूंजेंगे और सारे संकट टल जाएंगे। लेकिन उन सीधे साधे लोगों को क्या पता कि जिस संकट को दूर करने के लिए वे इस बाबा को अपने पर पास बुला रहे हैं, वही बाबा उनके लिए ऐसा ग्रहण बन जाएगा जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की होगी। दोस्तों मैं खुर्शीद अहमद दोस्तों आज आपको यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली है। इससे सुनाने का मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं या आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एक धार्मिक इंसान हूं। अपने धर्म पर पूरा यकीन रखता हूं, इसलिए किसी भी धर्म का अनादर करना मेरा उद्देश्य नहीं हो सकता है। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी हटाना और समाज में जागरूकता फैलाना है। दोस्तों जो अंधविश्वास लोगों के दिलों और घरों में घर कर गया, उसे उखाड़ फेंकना ही मेरा मकसद है। दोस्तों भीलवाड़ा के एक गांव में जब यह कथावाचक व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुनाता था तो लोग झूम उठते थे। जिस मनमोहक और सुरीली आवाज़ में यह भजन गाता था, सुनने वालों को लगता था कि इसके भीतर साक्षात ईश्वर का वास। पंडाल में बैठी जनता श्राद्ध भाव से सिर झुका लेती थी, लेकिन बाहर से संत दिखने वाले हर इंसान के भीतर भगवान नहीं बल्कि हवस का शैतान बसा हुआ था। मैं यह नहीं कहता कि दुनिया के सारे बाबा या धर्म गुरु गलत होते हैं। समाज में अच्छे और सच्चे लोग भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भेड़िए होते हैं जो पूरे धर्म और समाज को बदनाम कर देते हैं। दोस्तों हमने देखा है कि नासिक के बाबा खैरात में क्या किया, आसाराम, राम रहीम और चिन्मयानंद जैसे बड़े बड़े नामों का क्या अंजाम हुआ। जनता ने उन्हें अंधा प्यार, सम्मान और धन दौलत दी। दोस्तों उन्होंने ही लोगों की माँ बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। दोस्तों अब बात करते हैं भीलवाड़ा की इस घटना की। यहाँ के गांव के एक सम्राट परिवार के अपने घर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा था। दोस्तों घर में एक बुजुर्ग सास और उसकी नई नवेली बहू रहती थी। सास का सोचना था कि घर में बहू आई है, कथा कराने से घर में खुशहाली आएगी, रिद्धि सिद्धि का वास होगा। सास ने बड़े आदर सत्कार से के साथ इस कथावाचक बाबा, जिसका नाम रामानंद महाराज था, उसको अपने घर पर न्योता दिया। बाबा ने संघर्ष निमंत्रण स्वीकार किया और घर में कथा शुरू हुई। क्योंकि कथा 7 दिनों की थी, इसलिए बाबा के रहने और खाने पीने का इंतजाम भी उसी घर में किया था। दिन में कथा होती थी और रात को बाबा घर के ही एक कमरे में विश्राम करते थे। दोस्तों घर में कदम और नियत की खोट। कथा के दूसरे तीसरे दिन ही बाबा की नज़र उस घर की बहू पर पड़ी। बहू की शादी को अभी मुश्किल से साल 1.5 साल ही हुआ था। वह सीधी सादी, सुंदर और कम उम्र की महिला थी। दोस्तों बहू को देखते ही बाबा के मन में पाप आ गया, जिसके दिमाग में शैतानी कीड़े बुलबुलाने लगे। भक्ति और ज्ञान की बातें करने वाला बाबा अब मन से मन मायूस औरत को अपनी हवस का शिकार बनाने की योजना रचने लगा। दोस्तों बाबा ने घर का पूरा माहौल भांप लिया था। उसने देख लिया था कि घर में केवल सास और बहू ही रहती है। दोस्तों पुरुष सदस्य काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। सास ढलती उम्र की थी और बाबा घर पर अंधी श्रद्धा रखती थी। वह बाबा को भगवान का रूप मानती थी। दोस्तों सास के सामने बहू की एक न चली। बहू ने 1-2 बार सास के झिझकते हुए कहा भी था, माँ जी, महाराज जी को घर के अंदर सुलाना ठीक नहीं लगता, इनके रुकने का इंतजाम बाहर किसी धर्मशाला या मंदिर में करवा दीजिए।
दोस्तों लेकिन सास ने बहू को डांट कर चुप करा दिया। सास बोली, अरे पगली तू कैसी बातें करती है, बाबा साक्षात ईश्वर का स्वरूप हैं, इनके हमारे घर में चरण पड़े हैं, या तो हमारा भाग्य है, इनकी सेवा करेगी तो तेरा ही जीवन सुधरेगा, फालतू बातें मत कर और बाबा के खान पान का ध्यान रख। दोस्तों सास की डांट सुनकर बेचारी बहू चुप हो गई। वह बाबा को खाना परोसती और अपने काम में लग जाती। वह बाबा से दूरी बनाकर ही रखती थी। दोस्तों लेकिन बाबा की नीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दोस्तों कथा के चौथे दिन की बात है। रात के लगभग 2 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। दोस्तों घर में सन्नाटा पसरा था। सास अपने कमरे में सो रही थी, बहू अपने कमरे में, बाबा अपने कमरे में पड़ा पड़ा वही गंदे ख्याल सोच रहा था। हवस का भूत उसके सिर पर इस कदर सवार हुआ कि उसने सारे नैतिक बंधन तोड़ डाले। दोस्तों बाबा अपने बिस्तर से उठा और दबे पांव बहू के कमरे की तरफ बढ़ा। दोस्तों उसके कमरे में से बहू का कमरा महज 8-10 कदम की दूरी पर था। बाबा का दिल धड़क रहा था, लेकिन हवस की आग उस पर हावी थी। दोस्तों जब वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था, केवल सटा हुआ था। दोस्तों बाबा ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और कमरे के भीतर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचते ही उसने कुंडी अंदर से बंद कर ली। कमरे में हल्की रोशनी थी। बहू बेड पर बेखबर सो रही थी। दिन भर के काम काज से थकी होने के कारण उसे जरा भी भनक नहीं लगी कि कोई कमरे में घुसा है। दोस्तों बाबा चुपचाप जाकर उसके पलंग पर बैठ गया और फिर उसके बराबर में लेट गया। जैसे ही उसने महिला के शरीर पर हाथ रखा, उसने उसे दबाया। महिला चौंक कर जाग गई। दोस्तों अपने पास किसी अनजान पुरुष को देखकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसने ध्यान से देखा कि सामने कोई और नहीं बल्कि वही पूजनीय कथावाचक बाबा है, जो हक्की बक्की रह गई। दोस्तों वह घबराकर उठ बैठी और जोर से बोली, महाराज आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? दोस्तों बाबा ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया और फुसफुसाते हुए बोला, बालिके रोना चिल्लाना मत, पहले मेरी बात सुनो। जिस दिन से मैं इस घर में आया हूँ तुम्हारी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया है। तुम रोज मेरे सपनों में आती हो। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ। तुम शांत रहो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। दोस्तों यह सुनते ही महिला का खून खौल उठ रहा। उसने बाबा का हाथ झटक दिया और गुस्से में बोली, आपको शर्म नहीं आती या धर्म की बातें करते हैं? और आपकी नीयत इतनी नीच है, अभी बाहर निकलिए वरना मैं सासू माँ को आवाज़ लगा दूंगी। दोस्तों महिला को विरोध करते देख बाबा का छलावा खत्म हो गया। वह अपने असली हिंसक रूप में आ गया। उसने महिला का गला दबाने की कोशिश की और फुसफुसाकर घिनौनी धमकी दी, अगर तूने एक शब्द भी बोला या चीखने की कोशिश की तो तुझे यहीं जान से मार दूंगा। तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चुपचाप मेरी बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है। दोस्तों उस खूंखार रूप और जान से मारने की धमकी से बेचारी अकेली औरत डर के मारे कांपने लगी। उस दरिंदे ने उस मासूम की मजबूरी और डर का फायदा उठाया, उसकी असमत तार तार कर दी। दोस्तों घटना को अंजाम देने के बाद पाखंडी बाबा बड़ी बेशर्मी और सुकून के साथ कमरे से निकला और अपने कमरे में जाकर ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों सुबह का उजाला हुआ। सुबह का सूरज निकला तो पीड़ित बहू रोती बिलखती अपनी सास के पास पहुंची। उसने सास के पैर पकड़ लिए और रात की पूरी खौफनाक दास्तान रो रो कर सुना दी। दोस्तों बहू ने कहा, माँ जी मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि इस आदमी की नीयत सही नहीं है। आपने मेरी बात नहीं मानी और आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उस ढोंगी ने मेरी इज्जत लूट ली। दोस्तों यह सुनते ही सास के होश उड़ गए। जिस बाबा को वह भगवान मानकर पूज रही थी, उसकी इस करतूत से उसका दिल टूट गया। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना देर किए अपनी बहू का हाथ थामा और सीधे भीलवाड़ा के स्थानीय पुलिस थाने पहुंच गई। दोस्तों थाने पहुंचकर सास और बहू ने पुलिस के सामने बाबा की पूरी करतूत बयां की और लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। एक पुलिस की टीम तुरंत उस घर पहुंची जहां बाबा अभी भी जाने की तैयारी कर रहा था। जब पुलिस ने बाबा को पकड़ा तो उसने अपने प्रभाव और धर्म का रोब दिखाकर पुलिस अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों कानून के आगे उसकी एक न चली। पुलिस ने उसे घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया और थाने ले गई। कड़ी पूछताछ के बाद बाबा पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दोस्तों यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है। देखने में ये कथावाचक साधु संत आपको भगवान का रूप लगते हैं, लेकिन इनके कपड़ों के पीछे ऐसे ऐसे घिनौने चेहरे छिपे होते हैं जो समाज के लिए नासूर बन चुके हैं। दोस्तों जब तक ऐसे मामलों में किसी के घर की बेटी या बहू का नुकसान नहीं होता तब तक लोगों की आंखें नहीं खुलती।
दोस्तों, इतनी घटनाएं होने के बावजूद आज भी हमारे समाज से अंधविश्वास खत्म नहीं हो रहा। आज की कथाओं, दरबारों में और सत्संगों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिनमें 70% महिलाएं होती हैं। धर्म और आस्था अपनी जगह है, लेकिन आंखें बंद करके किसी इंसान को भगवान मान लेना सरासर बेवकूफ़ी है। दोस्तों, हमें अपने परिवारों को, अपनी माँ बहन को जागरूक करना होगा। धर्म का आदर करें, लेकिन ढोंग पाखंड को पहचानें। अपने घर में किसी भी अनजान व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी वेश में हो, अंधा विश्वास देकर प्रवेश न करें। दोस्तों, कहानी के अंत में मैं अपने उन तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी से आप लोग क्या सीखे हैं, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।